हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था मैंने। अब हम वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन, हमारे पास बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कोई वर्ड हम कैसे बोलें, कोई वर्ड हमारे को कोई और प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, तो वो उससे रीड ही नहीं कर पाते अच्छे से। वो सीखना चाहते हैं पर वो सीख नहीं पाते। तो अब मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका वाउल्स का करेक्ट होगा। जैसे कि वाउल्स में आपको पता ही है हिंदी में मात्राएं, बाई चांस अगर आपको हिंदी में आपको लिखने को बोलते हैं अपना नाम लिखिए, जब तक आपको मात्राएं नहीं पता होंगी तब तक आप अपना नाम या कुछ और चीज नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे ही सेम इंग्लिश में हमारे वाउल्स होते हैं। अब वाउल्स को भी हम क्या बोलते हैं, वाउल्स में भी हमारे को दो कैटेगरी करी हुई है, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड क्या होती है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो जिसकी साउंड होती है वैसे ही सेम लिखना है। ए ई ई आई आई ओ ओ यू, जो जैसा है उसको सेम वैसे ही लिखना है, वैसे ही साउंड आएगी, वैसे ही पढ़ेंगे। बट अब आती है गड़बड़, होती है शॉर्ट में। शॉर्ट साउंड में हमारी इंडियन प्रोनाउंसिएशन कह लीजिए या कुछ भी, उसमें हमारा थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी साउंड चेंज हो जाती है। जैसे कि ए हो जाता है ए, ई ए, ई ए, ए ए, आई ई, ओ ओ यू अ। ये मतलब हमें थोड़ा धक्का देके थोड़ा सा बोला जाता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने आगे हम वर्ड्स पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना जैसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब इसी में है ए, अब हम ए पे फोकस करेंगे। ए में हमने पढ़ना है ए को, तो न ए म ए। अब इसकी एक पहचान ये होती है कि जिस भी वर्ड में दो वाउल्स आते हैं, अब जैसे ए भी आया और ई भी आया, तो जो सेकंड वाउल होता है वो साइलेंट हो जाएगा और जो फर्स्ट वाउल होता है उसी की जो वॉइस है, साउंड है, वो बोली जाएगी। ऐसे ही जैसे ये पढ़ा गया न ए म ने, क्या पढ़ा जाएगा वो, न ए म नेम। ऐसे ही है फ ए म फेम, जो सेकंड वाउल है वो साइलेंट। समझ आ गया आपको। ऐसे ई है, ई की ई साउंड है, तो इसमें भी सेकंड वाउल ई है, उसमें भी ई है, तो ए की वाउल पढ़ी जाएगी वॉइस ई। तो ऐसे ही म ई ट मीट, म ई ट मीट, और ऐसे ही ट री ई ट्री, तो ए की वाउल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आई, आई को आई ही पढ़ेंगे, प आया ई, पाई। तो इसमें पहली जो है वो आई है, तो आई को आई पढ़ेंगे। अब जो सेकंड वाउल है ई, उसकी हमने नहीं डाली है साउंड, तो पाई, टाई। ऐसे आप हाय बोलते हो ना, तो हाय को आप क्या लिखते हो, एच आई हाय। कभी हाय को आपने एच वाई ई लिखा है, नहीं, आप हमेशा हाई लिखते हैं, तो ये गलत है, ये होता है, इसलिए हम आई की वो आई। ऐसे ही ओ ओ, इसमें भी हम आगे ओ की साउंड पढ़ेंगे, ए की नहीं। नहीं तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते दोनों की, तो आता बोएट बोएट, नहीं वो नहीं पढ़ते हम सिर्फ फर्स्ट वाले की साउंड लेंगे, सेकंड वाले को साइलेंट करेंगे, बोट होल। ऐसे यू की ऊ, बुल ब्लू। होपफुली आपको ये वाला लॉन्ग साउंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आता है शॉर्ट साउंड में, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, हमारे इंडियन जो हम साउंड बोलते हैं वो स्टार्ट कर दी। जैसे कि ए का ए, तो बी ए टी बैट, कैट, ए आ गया। ऐसे ई का ए, हैन, मैट, ए, वो आ गया। आई का ई हो गया, तो पिन, सिट, ये आ गया। ओ का ओ, हॉट, फॉर, गॉट, मॉट, रॉट, ये सब आते हैं ओ। यू का अ, सन, फन, रन,
ये सब तो ये शॉर्ट साउंड में। तो अब जैसे कि आपको ये वीडियो देखकर आपको खुद समझ आ गया होगा कि हमारे जो एक ही वर्ड के एक ही जो ए ई आई ओ यू है उसी की साउंड हमारी चेंज हो रखी है। जो एक्चुअल है वो ये है, पर हमारा इंडियन थोड़ा सा बोली कह लीजिए या थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज वो है उसमें हमारी चेंज हो जाती है। उसको भी हमने दो उसमें कैटेगराइज कर दिया, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड। तो इससे आपको क्या है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे आप बच्चे को बताएंगे तो उससे क्या है कि वो बच्चा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इजीली, इससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वाउल्स का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वाउल से रिलेटेड ये मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।